नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महतर। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़े विवादों और चर्चाओं के केंद्र में है। हाल ही में सामने आई कई रिपोर्ट्स और दावों के अनुसार राज्य सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक ताने बाने पर तीखी बहस छेड़ दी है। इन कथित फैसलों को लेकर विपक्ष और आम जनता के बीच अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो मदरसों से जुड़ा बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त मदरसों में प्रार्थना के समय वंदे मातरम को शामिल करना अनिवार्य किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि इस निर्देश के तहत सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रार्थना सभा में ये गीत प्रस्तुत करना होगा। हालांकि इस कथित आदेश को लेकर अब तक आधिकारिक स्तर पर स्पष्टता और विस्तृत जानकारी पर सवाल बने हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। इसी के साथ एक और कथित आदेश चर्चा में है जो सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के लिए मीडिया में बिना अनुमति बयान देने या इंटरव्यू देने पर रोक जैसी व्यवस्था की बात सामने आ रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो सरकारी नीतियों की सार्वजनिक आलोचना भी बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे। इस कथित कदम को लेकर कुछ वर्गों में चिंता जताई जा रही है कि इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। आलोचकों ने इसकी तुलना अतीत के कठोर समय जैसे आपातकाल जैसी स्थितियों से भी जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। वहीं राजनीतिक हलकों में एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कई तेजी से लिए गए फैसलों की श्रृंखला शुरू हो गई है। इनमें प्रशासनिक फेरबदल, कानून व्यवस्था से जुड़े कदम और कुछ राजनीतिक मामलों की जांच से संबंधित निर्णयों की चर्चा शामिल है। वहीं इन कथित घटनाक्रमों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े कुछ दावे भी सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि एक नई योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है, जिसमें मासिक सहायता राशि का उल्लेख भी चर्चा में है। हालांकि इस तरह की घोषणाओं के विवरण और आधिकारिक पुष्टि को लेकर अलग अलग सूत्रों में विभिन्नता देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दूं कि आरक्षण नीति से जुड़ा एक और संवेदनशील मुद्दा भी बहस में है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ओबीसी आरक्षण के ढांचे में बदलाव किया गया है, जिसमें प्रतिशत और समुदायों की सूची को लेकर संशोधन की बात कही जा रही है। यह विषय सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसके साथ ही रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े एक कथित फैसले की भी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जमीन के ट्रांसफर और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ा एक कदम उठाया गया है और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और उत्तर पूर्व भारत की कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम बताया जा रहा है। कुल मिलाकर इन सभी कथित फैसलों और रिपोर्ट्स ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। समर्थन इसे प्रशासनिक सुधार और विकास की दिशा में कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे अधिकारों और स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इन दावों की आधिकारिक पुष्टि और राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे की दिशा तय करेंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।